इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। स्क्रीन में उत्तर आने से पहले क्या आप इनका जवाब दे पाएंगे? अगर आपने अधिकांश जवाब दे दिए तो आपकी विज्ञान में अच्छी पकड़ है। तो चलिए शुरू करते हैं विज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? आंसर है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न, इंसान का ब्रेन किस हड्डी में सुरक्षित रहता है? आंसर है इसका खोपड़ी यानी स्कल में इंसान का ब्रेन सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आंसर इसका है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा को एम्पियर से नापते हैं, तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को किससे मापा जाता है? इसका आंसर है खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापते हैं। ध्वनि की गति किस में अधिक होती है, ठोस, द्रव या गैस में? ठोस में अधिक होती है ध्वनि की गति। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। ये है, हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को स्नायु बंधन या लिगामेंट कहते हैं। स्नायु बंधन या लिगामेंट एक प्रकार का संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक का नाम स्नायु बंधन या लिगामेंट है। अगले प्रश्न के लिए आप तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती है। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचते हैं? आंसर है विकिरण या रेडिएशन के द्वारा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली चिप किस तत्व की बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है जो एक सेमीकंडक्टर है। प्रश्न देखिए, ज्वर में शरीर का तापमान बढ़ता है या घटता है? आंसर है ज्वर में तापमान बढ़ता है। अगला प्रश्न, मोबाइल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी किस प्रकार की होती है? इसका आंसर है लिथियम आयन बैटरी। तो मोबाइल में लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस अंग में होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का भाग है। हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांत का इनेमल है। हमारे दांतों की सबसे भारी परत इनेमल होती है। ये कैल्शियम और फॉस्फेट युक्त खनिज पदार्थ से बनी होती है। ये शरीर का सबसे कठोर और सबसे अधिक खनिज युक्त ऊतक है। तो दांत का इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है जो किससे बना है? कैल्शियम और फॉस्फेट युक्त खनिज पदार्थ से। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी है? आंसर है चांदी या सिल्वर जो है ये सबसे अच्छी ऊष्मा चालक धातु है। विद्युत धारा की खोज किसने की थी? विद्युत धारा की खोज का श्रेय 2 वैज्ञानिकों को जाता है, लुइगी गैल्वानी और एलेसेंड्रो वोल्टा। तो विद्युत धारा का पहला अवलोकन 1780 में लुइगी गैल्वानी ने किया था। बाद में एलेसेंड्रो वोल्टा ने बैटरी का निर्माण कर विद्युत धारा को उत्पन्न करने की विधि विकसित की थी 1800 में। तो इस तरह से विद्युत धारा की खोज का श्रेय दोनों को जाता है। किस गैस को आंसू गैस कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क्लोरोएसिटोफिनोन। ये एक सामान्य आंसू गैस है। और दूसरा है ओ क्लोरो बेंजाइलिडीन मेलेनोनाइट्राइल जो है ये आधुनिक आंसू गैस है। आंसू गैस का प्रयोग दंगा नियंत्रण और भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आंसू गैस का उपयोग, ये 2 तरह की मेन जो है आंसू गैस है, एक सामान्य आंसू गैस है और एक आधुनिक। अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश के वेग में परिवर्तन से होता है। मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? इसके लिए प्रोटीन आवश्यक है।
तो प्रोटीन द्वारा मांसपेशियों को मजबूत करने का काम होता है। दूध को दही में बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है? दूध से दही को बदलने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। ये बैक्टीरिया का एक समूह है जो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित करते हैं। इस समूह में कई प्रजातियां आती हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस। तो हम कह सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध को दही में बदलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है मानव शरीर में। तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन होती है। बिजली उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कोयला है। कोयले के द्वारा बहुत अधिक विद्युत उत्पादन होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है या वैक्यूम में होता है। अगला प्रश्न देखिए।